या अल्लाह, क्या हो गया इन्हें? शनाया मैडम, शनाया मैडम, आंखें खोलिए मैडम। मुझे कुछ वक्त अकेले में सोचना होगा, फिर बात करेंगे। तब तक तुम अल्लाह से माफी मांगो। और फिर मुझे पैकेट उनको देना पड़ा। पैकेट वापस देने के लिए मजबूर हो गई थी ना, कैसे कर सकती हो? क्या हुआ है बाबा? एलिफ की अम्मी आई थी, वो गन मुझे देने के लिए आई थी, लेकिन समुद्र में फेंक दी। मैंने तुम्हारे लिए बहुत दुआएं की, मैं बहुत अफसरदा थी। जानता हूँ, सब कुछ जानता हूँ। शनाया, तुम कहाँ हो? ऊपर हो क्या? मैं आ गया हूँ। मैं भी आ रही हूँ तुम्हारे पास बेटा। जल्दी जल्दी, हद कर दी डेनिस। कहाँ जाके सो गए हो तुम? फोन क्यों नहीं उठा रहे? संजार साहब, मेरी अभी उससे बात हुई है। उसने आपकी बीवी को समंदर के पास छोड़ा है। क्या समंदर की चट्टानों पर छोड़ दिया है? वहाँ क्या काम उसका? उसने उनसे पूछा था, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे यहीं छोड़ दो। अब तुम चले जाओ, मैं खुद ही आ जाऊंगी। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। ठीक है, मैं अभी जाके देखता हूँ। तुम जा सकते हो। हद कर दी तुमने डेनिस। फोन क्यों नहीं उठा रहे? क्या है बाबा, मेरी जान छोड़ दें, प्लीज छोड़ दें। मेरी परेशानी तुम नहीं, तुम्हारी माँ है। एक लेटर छोड़कर चली गई है। कैसा खत? कहाँ गई अम्मी? समंदर की चट्टानों की तरफ गई हैं। खत पढ़कर अंदाजा हो गया कि मरने चली गई है वो। या अल्लाह, तू ही जानता है मैं कितनी मजबूर हूँ। मैं अपने बेटे के बगैर इस दुनिया में नहीं रह सकती। आखिर मैं क्या करूं? या अल्लाह, मुझे माफ कर देना।
मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं और इसके सिवा क्या कर सकती हूँ? मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ बेटा। मैं तुमसे जुदा अब और नहीं रह सकती। थक गई हूँ अब मैं। मैं तुम्हें बहुत याद करती हूँ डेनिस। अब मैं भी तुम्हारे पास आ रही हूँ। मेरे साथ ये सब कुछ क्यों हुआ? एलिफ, क्या हुआ मेरी बेटी? रो क्यों रही हो? अब नहीं रोऊंगी अम्मी। आज के बाद किसी के लिए नहीं रोऊंगी। क्यों, क्या हुआ तुम्हें? छोड़ दे अम्मी। लोगों में अब जमीन नाम की कोई चीज नहीं। किसकी बात कर रही हो बेटी? टेनिस ने सबसे झूठ बोला था। उसने धोखा दिया सबको। वो मरा नहीं, जिंदा है अम्मी। या अल्लाह। बाबा भी जानते थे उसके। दोनों मिलकर सबके साथ खेल खेल रहे थे। मैंने जब उससे सबके बारे में पूछा तो उल्टा मुझ पर ही बरस पड़ा। मैंने तुमसे कहा था ना, ये सब लोग खुदगर्ज हैं, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। सिर्फ मेरी बात ना मानने की वजह से देखा तुम किस हाल में आ गई हो। मुझे माफ कर दे। आज के बाद मैं आपकी हर बात मानूंगी। माननी भी चाहिए तुम्हें। क्या हम गांव से यहाँ इसलिए आए थे? क्या हम इसी तरह लोगों के हाथों जलील होते रहेंगे एलिफ? यहाँ आकर हमारे साथ क्या क्या नहीं हुआ। एलिफ, तुम यहाँ डॉक्टर बनने आई थी। अपना किया हुआ वादा मत भूलो। अपने दिमाग से दूसरी बातें निकाल दो। वो जिंदा है या मर गया, इससे तुम्हें क्या? बस तुम अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो। वैसे भी मैंने उसके बाबा को सबक सिखा दिया है। उसके बाबा को? फोन किया था, गन मांग रहे थे। वो मुझे बेवकूफ समझ रहे थे। क्या कहा आपने? मैंने कहा आए और आकर ले जाएं। तो दे दी क्या? जब वो मेरे पास आया तो उसकी आंखों के सामने मैंने वो गन समंदर में फेंक दी। तुम भी सब भूल जाओ। सब बातें अपने दिमाग से निकाल दो। अब बस सब कुछ खत्म हो गया। अब सिर्फ और सिर्फ तुम अपनी पढ़ाई के बारे में सोचो। ठीक है एलिफ, मेरी अच्छी बेटी? अब मैं तुम्हारी इन आंखों में आंसू का एक कतरा भी ना देखूं। आपने उन्हें रोका क्यों नहीं बाबा? आखिर अम्मी क्यों ऐसा कर रही हैं? बेटा मुझे बिल्कुल पता नहीं था। मुझे मालूम था कि वो ठीक नहीं है, लेकिन इस तरह करेगी मुझे नहीं पता था। आपने देखा आपके प्लान ने कहां पे लोगों को ला खड़ा किया बाबा। दुख पहुंच रहा है उन्हें, अपनी जिंदगियां बुरी लग रही हैं, खुद को खत्म कर देना चाहते हैं। ये कैसा प्लान था? सब कुछ आपकी वजह से हो रहा है। यानी सब मेरा कसूर है? बिल्कुल आप ही का कसूर है। पहले मैंने एलिफ को खो दिया आपकी वजह से, और अब अम्मी को खो देने वाला हूँ। ये सब कुछ आपके उस प्लान की वजह से हुआ है। देखो, मुझसे इस तरह बात मत करो, ठीक है? मैंने जो कुछ किया तुम्हारी भलाई के लिए किया है। ये कैसी भलाई की आपने? सब बर्बाद हो गया, सब दूर हो गए एक दूसरे से। बाबा ठीक है बाबा, मुझे माफ कर दें। चलें, छोड़ें, मेरी बात तो सुने। मत रोएं आप। तुम टेंशन न लो।
नहीं मरने दूंगा तुम्हारी माँ को। बाबा हम लेट हो रहे हैं, अभी चलते हैं प्लीज। देखें बाद में बात कर लेंगे। बहुत हो गया, बहुत। अभी कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। मैं कुछ भी बचा नहीं सका, सब कुछ खत्म हो गया। देखो तुम्हारी माँ ने खत लिखा है, लिखा है कि मुझसे प्यार नहीं करते। सच कह रही है। मैंने एक दिन भी उसके साथ नहीं गुजारा। बाबा बाबा देखिए अम्मी ने क्या लिखा है। मैं जानता हूँ कि अम्मी कहाँ पर है। कह रही है कि बेटा मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। अम्मी हादसे वाली जगह पर गई है। बाबा प्लीज जल्दी करें, देर ना हो जाए। ठीक कह रहे हो, जरूर वहीं गई होंगी। जल्दी चलो, जल्दी चलो, जल्दी बैठो, चलो। या अल्लाह मुझे माफ करना। बस पहुंचने वाले हैं बाबा, बस पहुंचने वाले हैं। बस बेटा हम जल्द पहुंच जाएंगे। ठीक है, तुम रिलैक्स रहो। तेज चलाएं बाबा, प्लीज तेज चलाएं बाबा। या अल्लाह मदद कर हमारी, या अल्लाह मदद कर, या अल्लाह हमारी मदद कर। अम्मी प्लीज ऐसा मत करना, ऐसा कुछ भी मत करना प्लीज। यहाँ तो कोई नहीं है। अच्छी तरह ढूंढो तुम डेनिस, तुम उस तरफ जाओ जल्दी। जनाए रुक जाओ, तुम रुक जाओ, छलांग मत लगाना। तुम्हारा बेटा जिंदा है, डेनिस मरा नहीं, जिंदा है। झूठ बोल रहे हो तुम, ये सब झूठ है। मुझे तुम्हारा यकीन नहीं है, तुम मुझे प्यार नहीं करते। मेरा यकीन करो, मैं सच कह रहा हूं। ये सच है कि मैंने तुम्हें प्यार नहीं दिया। मेरा यकीन करो, मैं डेनिस को अपने साथ लेकर आया हूं, उसे तुम्हारे पास लेकर आया हूं। डेनिस, कहाँ हो तुम बेटा? देख लिया, ये झूठ है, मुझे यकीन नहीं है। तुम चले जाओ। रुको। अम्मी, मैं आ रही हूँ बेटा। अम्मी मैं आपके पीछे खड़ा हूँ यहीं पर, देखिए मेरी तरफ मुड़कर। डेनिस, 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 बेटा। मेरा बेटा, मेरी जान, कहाँ थे तुम?
बेटा। डेनिस, तुम्हें ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए राना जान। सनम ने तो जो कुछ किया है वो गलती से किया है, और तुमने क्या किया है? इस बात से मेरा क्या ताल्लुक? मैंने कोई कत्ल किया है? और तुम जो कर रही हो और लड़कियों से कह रही हो कि स्कार्फ खोल दो, यूनिवर्सिटी से निकाल रही हो, उनकी जिंदगी को क्यों खराब कर रही हो तुम? सनम को अपनी गलती का एहसास हो गया है, वो उस लड़की से माफी मांग लेगी और दोबारा फिर ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन तुम क्या करोगी? कल उन लड़कियों को एग्जाम देने नहीं दोगी और फिर वो बेचारी लड़कियां फेल हो जाएंगी तो उन्हें यूनिवर्सिटी से निकाल दोगी। अगर ये सब जुल्म है तो तुम इसे जारी रखोगी। पहले जाके आईने में खुद को देखो। मेरी बेटी से आइंदा दूर रहना तुम। ये कब तैयार हुआ? मैं पहले भी इस जगह आया था, लेकिन अंदाजा नहीं था कि ये इतना अच्छा बन जाएगा। ये जगह एक खास मकसद के लिए तैयार की गई है। राना मैडम इस जगह पर स्कार्फ वाले स्टूडेंट से अलग अलग बात करेंगी। मुझे इसमें आप लोगों की मदद की जरूरत होगी। जब उनसे गुफ्तगू होगी तो आप भी शामिल होंगे। हम उनसे क्या बात करेंगे? यही कि जब उनसे बात हो तो हम ये नतीजा निकालेंगे कि आखिर ये क्या सोचती हैं और क्या मकसद है इन सब का। इनकी जिंदगी का असल मकसद क्या हो सकता है? वैसे कभी ये लोग अपनी मर्जी से स्कार्फ नहीं पहनती, या तो फैमिली की तरफ से दबाव होगा या फिर कोई और हो सकता है। वो तो ठीक है, लेकिन इसमें हमारा क्या फायदा? हर किसी का कोई ना कोई पॉइंट होता है। जैसे वो कहाँ रहती हैं इस्तांबुल में, उनके सब इखराजात कौन उठाता है, कहाँ खर्च करती हैं वो। मेरे ख्याल में सबसे अहम बात ये है कि उनके दिमाग में क्या कुछ चल रहा है वो जानना जरूरी है। इस पर गौर करेंगे, यानी हम लोग आपको बताएंगे कि आप लोग गलत रास्ते पर चल रहे हो। ये तो ठीक है मैडम, क्या वो हमारे सवालात का जवाब देंगी? जानती तो है ना इन्हें आप। और जैसे कि एग्जाम भी नहीं लेने दिया हमें और हम पर गुस्सा है वो। मैं जानती हूँ कि उनका गुस्सा कैसे खत्म हो सकता है, आप फिक्र ना करें। इस बारे में मैं आप सबको शाम तक बता दूंगी। अब आप लोग जा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम सैराब से मिलना चाहते हैं, क्या वो घर पर है? एक मिनट रुके। सैराब, दरनिक से तुम्हारी फ्रेंड्स तुमसे मिलने आई है। ये लोग भी स्टूडेंट हैं। खुशामदीद लड़कियों। शुक्रिया। एड्रेस आसानी से मिल गया ना? हाँ, कोई मुश्किल नहीं हुई। अंदर आ जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखा देती हूँ। काफी दूर से आई है, सामान मैं उठा लेती हूँ। उफ, नहीं शुक्रिया, बहुत भारी है। तुम नहीं उठा सकती, हम खुद उठा लेंगे। चलो अब आ जाओ अंदर। ओह फिल्स, शायद अभी तक तुम चीजें उठा रही हो। नहीं, ठीक से रख रही हूँ बस। अगर बुरा ना लगे तो तुम एलिफ के रूम में शिफ्ट हो जाओ। किस लिए? ये दरनेक से आई हैं, दोस्त है मेरी, अनकरा में पढ़ती हैं, मगर एक दो दिन यहाँ हमारी मेहमान है। ठीक है फिर।
कुछ दिनों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोगों को भी खुश आमदीद। थोड़ा जल्दी समेट लो प्लीज, बहुत थक गई हैं। जी जी, आराम करो तुम लोग। सब चीजें ले आई हो क्या? हाँ ले आए हैं। ये क्या है? छोटी मोटी चीज नहीं चाहिए, बड़ी आवाज सुनना चाहते हैं। इस बम के फटने के बाद तमाम नजरें यहाँ पर होंगी। पुलिस असला और बारूद की तलाश में लग जाएगी। अगर ये काम हो जाता है तो ये भी काफी है उन सब लोगों के लिए। कब इसका इस्तेमाल कर सकूंगी? कल। यानी कल के बाद जान छूट जाएगी मेरी इस सजा से। गुस्सा तो मुझे बहुत आया था, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा उन लड़कियों के सामने कि मेहमान है। आखिर कौन आया है? 2 दिन के लिए आई है अनकरा से। सिर्फ 2 दिन के लिए इतना सामान लेकर आई है? क्यों, क्या हुआ? मैंने कहा बैग अंदर ले जाती हूँ, मगर इतना भारी था कि उठा ही नहीं सकी। अल्लाह मुझे माफ करे, लेकिन ये सैराब जरूर किसी चक्कर में है। मेरा भी यही ख्याल है। ये लड़कियों क्या कहूँ, कैसे बताऊँ। आज सुबह नमाज के वक्त फोन बजा उसका, एकदम पैनिक हो गई और बाहर निकल गई। एक गाड़ी में बैठी, बातें की और वापस आ गई। पता नहीं क्या चक्कर चला रही है। ठीक है यार, छोड़ो यार, हमें क्या फर्क पड़ता है, जो उसका दिल चाहता है करती फिरे। उसकी वजह से हम पहले ही बहुत जलील हो चुके हैं। उसे उसके हाल पे छोड़ दो, हम क्यों किसी की गिबत करें। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा तुम जिंदा हो डेनिस। बेटा, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह मुझे दोबारा ऐसी अजियत ना उठाने दे। तुम्हारी जगह मेरी जान ले ले। ऐसा मत कहे अम्मी, देखिए मैं आपके सामने हूँ, जिंदा हूँ। यहाँ तो हो, लेकिन कोई यकीन कैसे करेगा कि तुम जिंदा हो। शनाए, सब्र करो, वो भी हो जाएगा। मैं कैसे करूं? सब तो यही जानते हैं ना कि ये मर चुका है। मेरे दिमाग में एक चीज है और एक ऐसा प्लान है कि जो कुछ मैं सोच रहा हूं अगर वो सच है तो डेनिस आराम से उनके सामने आ जाएगा और दोबारा से सब कुछ अपनी रूटीन में आ जाएगा। जी जान साहिबा, आपने आकर अक्लमंदी का काम किया। इस गन से तुम्हें मतलब क्या है? यकीन करें, अगर मैं आपको बता भी दूं तो आप नहीं समझेगी, लेकिन यही बेहतर है। वैसे भी मुझे कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी बात समझने की, और उस कमांडर को भी कह देना। मैं तो समझ रही थी कि आपको अपना ज़मीर मलामत करेगा और आपको एहसास होगा। मैं अच्छी तरह जान गई हूँ कि आप दोनों में तो ज़मीर नाम की कोई चीज नहीं है, ना ही उसमें ना उसकी बेटी में। क्या सोच रहे हैं बाबा? अगर जो मैं सोच रहा हूं वो सच है तो चलो उठो शनाए, इसे आराम करने दो। बेटा, तुम्हारे आने से मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। आज शाम को हम सब इकट्ठे खाना खाएंगे। ठीक है, तुम मेरे फोन का इंतजार करना। किसी अच्छे होटल वालों से बात कर लें, ट्रांसपोर्ट का भी इंतजाम कर लें, ताकि कल सुबह स्काफ वाली लड़कियों को लाया जा सके। ये इंतजाम किस लिए है, क्या मैं जान सकता हूँ? किस लिए होगा? तमाम स्टूडेंट्स के साथ बैठकर नाश्ता करेंगे हम। राना मैडम, आप जरूर मजाक कर रही हैं। महमिद साहब, सुबह बताया तो था, उनसे खुलकर बात करने के लिए पहले उन सबका एतमाद हासिल करना होगा, और ये पहला कदम होगा। आपसे जो कहा वैसा करें। वैसे भी मुझे उनका सही जवाब चाहिए। मुझे उनमें से किसी पर भी भरोसा नहीं है। अच्छा, मैं रखती हूँ। खुदा हाफिज।
क्या हालात हैं अंकरा के? हालात कुछ बेहतर नजर नहीं आ रहे मुझे इंजी। हुकूमत ने बड़ों से बात की है जो बहुत जरूरी था लेकिन वो कहीं अपनी कुर्सी ना खो दे, इसलिए कह रहे हैं कि खतरे की कोई बात नहीं है। कैसे नहीं है? फिर आखिर वो कौन लोग हैं जो इकट्ठे होकर शरीयत का नारा लगाते हैं? बहुत जल्दी ऐसा करने वाले सामने आ ही जाएंगे। हम लोग तो अभी सब्र करके बैठे हैं, देखते हैं कि ऊपर वालों का सब्र कब खत्म होगा अच्छा तो मैं थक गया हूँ बहुत। कुदरत साहब, आपसे कुछ बात करनी है, बहुत जरूरी है। टाइम है तो फिर आइए जी साहब। राना के मुतालिक है। सनम ने जो किया उसे मालूम हो गया है। अपना मुंह बंद नहीं रख सके ना? हमारी कोई गलती नहीं है। हम बात कर रहे थे तो उसने सुन लिया। उसने सनम को बहुत बुरे अल्फाज कहे हैं और उसने मुझे कहा कि सनम की इस हरकत की जिम्मेदार मैं ही हूँ। हम दोनों में बहुत सख्त झगड़ा हो गया है। क्या मतलब? वो इस घर से चली जाए। तुम पागल तो नहीं हो गई इंजी? उसे कैसे कह सकता हूँ कि चली जाओ? कोई मुनासिब अल्फाज कह दीजिएगा। अब मैं उसके साथ इस घर में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं करूंगी। इंजी बेगम वो मेरी बहन है, समझी? और जो इतना कुछ हो गया है अब तक छुपाते रहे हैं। तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो इंजी बेगम। अब मैं मजीद झूठ बोलने से बेजार हो गई हूँ। दूर थी तो इस झूठ को छुपाना आसान था, लेकिन अब वो नजरों के सामने है। इस बात से डरती हूँ कि कहीं से शक ना हो जाए, इसलिए घबराई रहती हूँ। तो फिर वो सब भूल जाओ। मैंने जैसा कहा है वैसा करो। तुम भी सब कुछ अपने दिमाग से मिटा दो इंजी बेगम। ठीक है, भूल जाती हूँ, लेकिन किस्मत मुसलसल याद दिलाती रहती है। हो सकता है वो सामने है इसलिए बात याद आ जाती है। समझने की कोशिश करें कुदरत साहब, हम किस्मत से नहीं भाग सकते। किस्मत इंसान अपनी खुद बनाता है इंजी बेगम। ये बेकार की बातों से अपने आप को दूर रखो और जब तक चाहे राना इस घर में रह सकती है, समझे तुम? और ये बात हमेशा याद रखना। जानती हो हमारे गांव में जैतून का तेल खुद निकाला जाता है। हम भी खुद निकालते थे। इतना टाइम हो गया है, मुझे भूख लग रही है। लड़कियों, खाना तैयार है। सिराब लोगों को भी बता देते हैं। ठीक है, तुम खुद ही बता दो। जल्दी से अंदर आ जाओ, कोई देख ना ले। तुम जाओ, मैं बता कर आती हूँ। सिराब, क्या तुम लोग अंदर हो? सुनो, बॉम्ब को उस जगह पर रख दो और किताबों को उस जगह पर रख दो। उफ, लाइट को भी अभी जाना था। क्या कोई इमरजेंसी लाइट नहीं है? अब इतने अंधेरे में मैं कहाँ ढूंढूंगी? अच्छा तुम लोग यहीं रुको, मैं कहीं से लेकर आती हूँ। एहतियात से जरा। कहाँ थी तुम? क्यों, क्या हुआ? मैं खाने का बताने आई थी मगर तुम लोग नहीं थे। बैग नीचे स्टोर में रखने गई थी, कमरे में जगह नहीं है। वो लोग भी नीचे हैं। तुम्हें इससे क्या कि वो ऊपर है या नीचे? अब क्या हिसाब देना होगा? मुझे क्या, मैं तो खाने का बताने आई थी।
कहाँ रह गई थी एलिफ? खाना ठंडा हो रहा है। लड़कियां कहाँ हैं? बैग स्टोर में रख रही हैं। इससे ज्यादा मुझे नहीं पता। वो किस लिए? मुझे लगता है उनके पास कोई कीमती सामान है। ये क्या? शायद यहाँ ज्यादा दिन रुकेंगी। भला कितने कीमती बैग हैं जो एहतियात से रख रहे हैं? बेटा, मैं तो कल स्टोर की सफाई करने का सोच रही थी। अब वहाँ पर मजीद सामान रखने की क्या जरूरत थी? अरे आंटी प्लीज, अब आप कुछ मत कहिएगा। पहले ही मुझे बातें सुना दी हैं, अब कहीं आपका भी मूड खराब ना करते हैं। अब ये बताओ कि तुम बॉम्ब कहाँ लगाओगी? अच्छी तरह सोच के लगाना बॉम्ब को। तुम बताओगी हमें क्या करना है? बॉम्ब में क्या टाइम फिक्स करोगी? इस पर 18 घंटे का टाइम फिक्स है। हम इसे रिमोट से ऑपरेट करेंगे। अरे आप आ गए? कुछ लोग मिलने आए हैं, आपसे कुछ जानना चाहते हैं। अरे मुझे ऐसा लगता है कि मैं इंफॉर्मेशन का दफ्तर बन गया हूँ। इस काम में इंसान की लाइफ सोशल नहीं रहती। बेजार हो गया हूँ मैं, नींदें हराम हो गई हैं। बुलाएं कौन है, मैं देखता हूँ। सुनो लड़कियों, अंदर आ जाओ। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। आपके हुस्न की क्या तारीफ करूं। बताएं क्या मसला है? दिन रात मैं दरवाजा ही खोलती रहूं, बस बहुत हो गया। ना दरवाजा रुक रहा है और ना ही बेल। मार्केट बंद हो गई, स्टोर्स बंद हो गए, लेकिन मौलाना है कि अभी तक काम कर रहे हैं। सुबह आ जाना, मौलाना सो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ओहो, माफी चाहता हूँ इतनी रात को डिस्टर्ब किया। कमांडर आया है, एलिफ के बारे में कोई जरूरी बात करनी है। जल्दी से जाकर अंदर बताओ, जल्दी। तुम सुन लो कि तुम कुछ नहीं जानती, ना कुछ तुमने सुना है, ना देखा है, ना किसी को बताओगी। चलो यहाँ से, चलो जाओ यहाँ से। माशाल्लाह माशाल्लाह, दुआ पढ़ के आप पे फूंक दूंगा मैं, सब मसले ठीक हो जाएंगे। नजरे बद आपसे हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह। बाबा, कोई कमांडर आया है। तुम्हारे गरीब अजीज का सलाम लेकर आया हूँ। रिश्तेदार? कौन सा रिश्तेदार? गुजरत कमांडर। अल्लाह, बेटी तुम इन दोनों को ऊपर लेकर जाओ। जल्दी जाओ जाओ जाओ। जो भी हो जाए हरगिज कोई नीचे मत आना, बिल्कुल नहीं। कमांडर देखे, मैं कसम खाता हूं मुझे कुछ मालूम नहीं है। एलिफ खुद चले गई थी कुदरत कमांडर के पास, लेकिन आप फिक्र न करें, मैंने उसे सबक सिखा दिया। सारी अड़ियां तोड़ दी मैंने उसकी। और जैसा आप मुझे देख रहे हैं, मुझे भी रास्ता मिल गया है। अल्लाह का बहुत शुक्र है, बहुत खुश हूं मैं। हाँ, वो पैसों का मसला भी हल कर लेते हैं। कमांडर, उन पैसों में से 1 रुपया भी ले तो जहन्नुम में जाऊं। मेरे साथ जो था ना वली, इन तमाम कामों में उसी ने ही मुझे फंसाया था। वल्लाह यकीन करे। और जो पैसे भी मिले थे वो लेकर सब भाग गया। इसका मतलब ये हुआ कि तुमने इतने बड़े कमांडर के साथ बहुत अच्छा खेल खेला और उसने तुम्हें इस डर से पैसे दिए। हाँ, क्या तुम उसके लिए नहीं आए क्या? नहीं, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि पैसे क्यों दिए उन्होंने। तो तुम ये क्यों पूछ रहे हो? पर तुम कौन हो? मेरी बात सुनो, रात बहुत हो गई है, सीधे अपने घर जाओ। मैं वो सब कुछ भूल गया हूं और मुझे परेशान मत करो। सब्र करो, सब्र करो। तुम वो मसला भूल गए हो, लेकिन मैं फिर याद दिला रहा हूं। अब तुम जरा मुझे ये बताओ कि कमांडर और तुम्हारे दरमियान क्या मसला था? क्या है?
भला उनके साथ मेरा क्या मसला हो सकता है? तुम यहाँ से चले जाओ। तुम मुझे पिस्तौल से डरा रहे हो, वल्ला मैं पिस्तौल से डरने वाला नहीं हूँ। जाओ वरना पुलिस को बुला लूंगा। पुलिस को बता दोगे? हाँ। ठीक है, अपना ये शौक पूरा कर लो। ये लो फोन और मिला लो पुलिस को। ये बताओ यहाँ पर कितनी लड़कियां होंगी? हाँ, तकरीबन 10-12 तो होंगी। उम्र भी कम होगी। अगर यहां पर पुलिस आ गई तो तुम्हें इस तरह देखेगी तो कि तुम क्या कर रहे थे उनके साथ। क्या ये क्या कह रहे हो तुम दोस्त? मैं तो यहाँ अल्लाह की रजा के लिए लोगों की मदद करता हूँ बस। वाकई मौलाना, ठीक है, फिर अल्लाह की रजा के लिए मेरे दोस्त मेरी भी कुछ मदद करो ना। क्या कहते हो? ओ मेरे खुदाया। मुझे जवाब दो, तुम कुदरत कमांडर को फिर तुम ब्लैकमेल क्यों करते थे? वो तुम अल्लाह की कसम है, मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। मुझसे झूठ मत बोलना वरना तुम्हें जान से मार दूंगा। तुम्हें अल्लाह की मार पड़े, तुम जहन्नम में जाओ। अल्लाह तुमसे पूछेगा मार रहे हो मुझे। क्यों ब्लैकमेल किया तुमने उस कमांडर को? आखिर क्यों? मैं नहीं बता सकता कमांडर, अगर बता दिया तो वो मेरे छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे, यकीन करें। क्या वाकई? इधर आओ, इधर आओ, आओ। देखो, तुम्हारे लिए एक बहुत बुरी खबर है मौलवी। अगर अभी भी नहीं बताया तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। अल्लाह के लिए मुझे मत और एक बात अच्छी तरह जान लो, अगर मुझसे झूठ बोला तो मारे जाओगे। मेरे साथ ज्यादा चालाकी मत करो और मुझे परेशान मत करो। मुझे जल्दी बताओ, कुदरत कराए के साथ आखिर तुम्हारा क्या ताल्लुक है? कमांडर, अल्लाह के लिए मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई थी, माफ कर दो। मुझे बताओ वरना मार दूंगा। जल्दी बताओ मुझे वरना तुम्हें गोली मार दूंगा। मार डालोगे मुझे, मैं कभी भी नहीं बताऊंगा तुम्हें। तुम जो मर्जी कर लो, मैं नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा तुम्हें मैं। देखो, 5 बार ट्रिगर दबा दिया है, अब बस ये 6वीं दफा है और गोली इसी में है। जल्दी बताओ वरना तुम्हें गोली मार दूंगा। बताओ वरना ट्रिगर दबा दूंगा। बताता हूँ, गोली मत चलाना, मैं अभी बताता हूँ तुम्हें। अल्लाह अल्लाह, एलिफ को कमांडर लेकर आया था, वो मेरी बेटी नहीं है। मेरी बेटी तो मेरे साथ है, एलिफ मेरी शक्की बेटी नहीं है। अल्लाह, समझा नहीं? दोबारा बताओ मुझे। बता तो दिया सब मैंने तुम्हें। बोलो। एलिफ जब छोटी थी तो कमांडर लेकर आए थे मेरे पास पालने के लिए, वो मेरी बेटी नहीं है। एलिफ क्या तुम्हारी बेटी नहीं है? कमांडर लेकर आया था तुम्हारे पास? वाह 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 रे, तो ये है। बता तो दिया सब मैंने तुम्हें, अब तुम्हें क्या मसला है? क्या ये खाली थी? हाँ खाली थी। अल्लाह तुमसे पूछेगा। यानी तुमने अपने ख्यालात बर्बाद कर दिए। क्यों? काश कि मैं मर ही जाता। लेकिन मैं जानता हूँ तुम ये सब क्यों कह रही हो, कि मैं अचानक क्यों तुम्हारे सामने आ गया। काश कभी नहीं आता मैं, उस वक्त जब तुम ज़िया को पसंद करने लग गई हो। क्या कह रहे हो? सब कुछ देखा है मैंने, सब कुछ। यूनिवर्सिटी में, रेस्टोरेंट में, हर जगह सिर्फ तुम दोनों ही साथ बैठे थे। क्यों? ज़िया हम हो गए तुम्हारे लिए? शर्म आनी चाहिए तुम्हें एलिफ। बस बहुत हो गया, मैं अब उसे कभी याद नहीं करूंगी। क्या मैं खिलौना हूँ? जब चाहते हो गायब हो जाती हो, जब चाहते हो सामने आ जाती हो। ये सब क्या है?
मैं क्या सोच रहा था जानती हो? मेरे सामने आने से तुम्हें बहुत ज्यादा खुशी होगी। तुमसे दूर रहकर तुम्हारी अहमियत का अंदाजा हो गया। अब मैं तुम्हें पहले से ज्यादा प्यार करता हूँ, बहुत ही ज्यादा प्यार। लेकिन तुम इस सब के लिए मुझे ही कसूरवार ठहरा रही हो। ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर क्या है? क्या ये झूठ है कि तुमने मुझे पहले भी धोखा दिया? ये है मेरी अहमियत। मैं और मजीद दुख बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे हर बार तुम ऐसे ही जिंदा दरगोर कर देते हो डेनिस, हर बार। तुम असल में मेरे लिए आज मरे हो। डेनिस को अब मैं नहीं जानती, नहीं जानती। मैं भी तुम्हें भूल जाऊंगा। मैं भी आज से किसी अलिफ को नहीं जानता। संजार, तुम कहाँ थे? मेरी तो जान ही निकल गई थी। जान, ये लो मैं आ गया और सब कुछ हल करके आया हूँ मैं। कल डेनिस यूनिफॉर्म पहनेगा और सर उठाकर कुदरत कराए के सामने जाएगा और कहेगा मैं आ गया। अब खुश हो तुम? तुम्हें यकीन है कि संजार, अगर फिर किसी ने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो? तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। मेरे हाथ में ऐसा राज है, अगर वो बात दुनिया के सामने आ गई तो तुम सोच भी नहीं सकती हो कि कुदरत कराए का जीना मुश्किल हो जाएगा। फैमिली वालों को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। संजार, ये बहुत खतरनाक लग रहा है मुझे। अगर साफ बात करें तो ठीक नहीं होगा। शनाए, मेरी बात सुनो। जिंदगी का यही असूल है, हर किसी को खुद समझाना पड़ता है। अब खतरे की बात मुझे मजाक लगती है। मेरी जिंदगी में सिर्फ तुम लोग अहम हो। बस दिमाग में एक चीज अटकी है। तुमने जो खत लिखा था मुझे कि मैं तुम्हें नहीं चाहता, क्या वो सच है? बोलो। लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि मैं प्यार करता हूं। पहले तुम्हें नहीं बता सका, लेकिन जब ये सोचा कहीं तुम्हें खो ना दूं, तो फिर ये एहसास जागा कि तुमसे प्यार करता हूं। कहना चाहता हूं, तुम्हारे बगैर बिल्कुल नहीं रह सकता मैं। शनाए, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। मेरा यकीन करो तुम। ठीक है, आप फिक्र मत करें। आप जाकर सो जाएं। हम दोनों मिलकर इसे यहाँ से बाहर निकाल देंगे। ठीक है आंटी? चले हम लोग ऊपर चलते हैं। लाओ इधर चाबी दो मुझे। तुम यहाँ मैनेजर हो जो चाबी तुम्हारे पास है? कमांडर। ऑफिसर, मेरी आंखें अभी तक मुंतजर हैं। मेरी इमानत कहाँ है? तुमने अभी तक मुझे दी नहीं है। हमें अपने मामलात को दुरुस्त करना चाहिए। अब क्या चाहिए तुम्हें? मैं अभी बताता हूं कमांडर।